हे गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। मैं रोहित एक बार फिर से जीएसटी विद रोहित पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर हफ्ते हर वीक हम लाते हैं नया अपडेट्स। जी हाँ, इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मास्टर अपडेट्स ऑफ द वीक। जी, हमने लास्ट वीक में भी आपको अपडेट्स लाया था और आपने नहीं देखा तो यहाँ पे मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, उसको अपडेट्स आप देख लीजिए क्योंकि वो आपके काम बिल्कुल आने वाला है। और कुछ अच्छे अपडेट्स भी आए थे पिछले वीक और इस वीक भी कुछ अच्छे अपडेट्स है जो कि आपको सामने अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत पहले ही एक इनकम टैक्स अपडेट्स के बारे में से करते हैं जो कि सीबीडीटी ने क्या किया। सीबीडीटी हैज एक्सटेंडेड लास्ट डेट टू अपडेट यूडिन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म एट द ई फाइलिंग पोर्टल पे आपका जो यूडिन जनरेट करने का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि हो गया है 31 जनवरी 2022 तक। हाँ, अगर आपका यूडिन जनरेट नहीं हुआ तो वो 31 जनवरी 2022 तक आप अपना यूडिन जनरेट कर सकते हैं। ये पहला अपडेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सेकेंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा होने वाला है एडवांस टैक्स का अपडेट। आपको बता दें ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है जो कि आपको नेक्स्ट अभी हम आपको बताएंगे जो होने वाला है वो आप अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किए हुए हैं एडवांस टैक्स का जो कि 75% होता है, थर्ड का इंस्टॉलमेंट नहीं पे किए हो तो उस पर आपको 1% का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आपने नहीं पर एनम यहाँ पे दे रखा है सीधे शैल बी पेड अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर एनम या पार्ट देयर आप शैल बी डिवाइड। तो अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट किया तो उसको जल्दी से आप पेमेंट कर सकते हैं और ये इस इंटरेस्ट से बच सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका होने वाला है इनकम टैक्स से ही रिलेटेड जो कि आपको एक 194 एक सेक्शन है जो कि आइए जो कि बताता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। उस पर टीडीएस का क्या प्रोविजन है सारा डिटेल इसके बारे में बताएंगे। टीडीएस एप्लीकेबल होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अदर देन एग्रीकल्चर लैंड पे। ये अदर देन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है जो कि उस सेक्शन है 194 आइए। चलिए एक एक इसके पॉइंट देखते हैं। सेलर शुड बी ए रेजिडेंट in order to deduct under this section the buyer can be resident या नॉन रेजिडेंट। पहले तो बात है कि सेलर रेजिडेंट होना चाहिए और बायर कैन बी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इन केस ऑफ सेलर इज नॉन रेजिडेंट टीडीएस प्रोविजन। अगर सेलर आपका नॉन रेजिडेंट हो तो उस पर ये सेक्शन नहीं लागू होगा, उस पर लागू होगा 195 जो कि आपका बायर अगर नॉन रेजिडेंट है। अगर बायर रेजिडेंट है तो सेम आपका सेक्शन लागू होगा। थर्ड क्या है द सेलर फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन या इक्वल टू 50 लाख है तो क्या होगा उस पर 1% का टीडीएस काट लिया जाएगा। 1% का टीडीएस काट कर जो कि आपको पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ देयर आर मोर देन वन सेलर, अगर आपके एक से ज़्यादा सेलर टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल इन केस ऑफ एंटायर कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे ना आपका सेलर एक से ज़्यादा अगर कंसिडरेशन मोर देन 50 लाख है तो आपको टीडीएस कट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रोविजन ऑफ टेन का। अगर आपके पास 10 है तो आप 10 के हिसाब से वो कर सकते टीडीएस। इसमें दिया प्रोविजन टू आप 10 फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस इज नॉट अप्लीकेबल। अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास अगर 10 नहीं है तो वो टीडीएस कैन बी डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पैन के बेसिस पे भी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायर नीड टू बी डिडक्ट टीडीएस एंड पे द सेम अलोंग विद फाइलिंग ऑफ टीडीएस। ये बोल रहे हैं कि आप टीडीएस बायर डिडक्ट कर सकता है टीडीएस और वो फॉर्म 26 क्यूबी के थ्रू 30 दिन के अंदर आपका रिटर्न भर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है बायर नीड टू बी इशू सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16 भी। बायर इस सर्टिफिकेट इशू करना बायर को सर्टिफिकेट इशू करना होगा विद इन 15 डेज जो कि फॉर्म 16B के थ्रू करेगा। नेक्स्ट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड एट ऑल लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉस में है और उसका टीडीएस फिर भी डिडक्ट होगा, लेकिन इसके टीडीएस का जो रिफंड होगा आपको क्लेम करना पड़ेगा
कैसे? आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके। सो ये है इसका पूरा डिटेल जो कि चेंजेस आए हैं इस फिग 194IA के बारे में, जो कि है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि जीएसटी के बारे में है, वो यहाँ पे है आईटीसी की बात कर रहे हैं। अलाउबिलिटी ऑफ आईटीसी एंड इंश्योरेंस रिलेटेड इन्वाइसेस, जो आपके इन्वाइसेस इंश्योरेंस, अगर आपसे कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम करता है तो उसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड आईटीसी क्लेम करते हैं तो किस किस पे क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में। इंश्योरेंस ऑन मोटर व्हीकल, अगर आपकी कैपेसिटी है मोटर व्हीकल की 13% की, तो अप टू 13% की, तो आपको कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड आता है इंश्योरेंस ऑन मोटर व्हीकल मोर देन 13%। अगर आप मोटर व्हीकल ही है, अगर आपकी कैपेसिटी 13 लोगों से ज़्यादा है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आप एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय किसी का लाइफ इंश्योरेंस है तो आप उस पर आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस है इस एम्प्लॉय का तो भी नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस आप बिल्डिंग स्टॉक और कोई भी जो भी फिक्स एसेट है आपका हो तो उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ये अलाउड है। ठीक है, ये है जीएसटी में कुछ आईटीसी से इम्पोर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ जीएसटी से ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो कि है जीएसटी 9 और 9C जो कि होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। जी हाँ, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर FY 2021 दैट इज 31 December 2021। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी 9 9C फॉर FY 2021 इज एज अंडर। ये बोल रहे हैं जो उसका ड्यू डेट है वो आपका 31 दिसंबर है, तो वो आपको कुछ इस तरह से है। चलिए एक एक करके बताते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर आपका अगर अप टू 2 करोड़ है तो आपको कोई भी जीएसटी 9 या फिर न ही 9C फाइल करना है। अगर इससे ज़्यादा है 2 करोड़ से 5 करोड़ है आपका एग्रीगेट टर्नओवर, सालाना की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर जब कभी भी सालाना का ही होता है। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 से 5 करोड़ है तो आपको 9 जीएसटी 9 फाइल करना। अगर नेक्स्ट एंड थर्ड आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या मोर देन 5 करोड़ है तो आपको दोनों ही फाइल करने पड़ेंगे, 9 एंड 9C। जल्द ही मैं 9 और 9C की एक डिटेल लाने वाला हूँ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक तोड़ के उसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ 9 और 9C के बारे में। सो बने रहिएगा। एक नोट है यहाँ पे 9C के बारे में, जो कि अगर आप 9C फाइल करना चाहते हैं तो 2021 का FY 2021 का आप उसको सेल्फ सर्टिफाइड कर सकते हैं, मतलब सेल्फ भर सकते हैं, आपको कोई भी CA की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। नेक्स्ट अपकमिंग ड्यूज की बात कर लेते हैं, अपकमिंग ड्यू डेट्स की बात कर लेते हैं। जल्दी बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो मज़ा नहीं आता, तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। TDS की बात कर रहा हूँ। TDS का जो कि नवंबर का है, नवंबर का अगर TDS आपको पेमेंट करना है वो 7/12 से पहले कर दीजिए। TCS का नवंबर का पेमेंट वो भी सेम 7/12, और एडवांस टैक्स जैसा कि मैंने पहले बोला है उसकी डेट है 15/12। अगर आपने नहीं पे किया है तो पे कर दिए, 3rd इंस्टॉलमेंट एडवांस का। और नेक्स्ट है TDS सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16B-C-D। इसका अगर फॉर्म आपने वो नहीं किया, इसका ड्यू डेट है 15/12, जो कि फॉर्म है 26 QB QC QD। और उसका जो भी TDS का डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA IB 94M और जो कि होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए। अगर इसका डेट है 15/12। अगर आपने नहीं कर रखा है तो ये डेट बिल्कुल याद रखें और जाएं। इससे पहले आप जरूर से अपना रिटर्न फाइल कर दें या फिर आप इनका पेमेंट कर दें इंस्टॉलमेंट का। नेक्स्ट आता है जीएसटी से रिलेटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है, सबसे लास्ट जो मेरा है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फाइलिंग ऑफ मंथली GSTR 3B। अगर आप GSTR 3B नहीं फाइल किए हैं तो अभी भी फाइल कर लीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, क्योंकि आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग यहाँ पे रूल है, किसी का 20, किसी का 22, किसी का 24। तो जिसका 20 है फाइल कर लीजिए, 22-24 वो होने वाला है नवंबर मंथ के लिए। और नेक्स्ट आपका शुरू में करते हैं फाइलिंग ऑफ GST 9 TDS अंडर GST। अगर आप TDS फाइल करते हैं तो उसकी ड्यू डेट है 10/12। अगर आपका GST 8 फाइल होना तो
TDS अंडर GST TDS के केस में GSTR 8 जाता है तो आप इसका डेट भी 10-12 ही है। GST1 का मंथली 11-12 जो कि ऑलवेज ऐसा ही यही रहता है जो कि नवंबर के लिए। IF QRMP स्कीम के लिए आपका 13-12 और GSTR 6 के लिए IST रिटर्न के लिए 13-12 है। तो ये रहा ड्यू डेट्स जो कि इनकम टैक्स और GST का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रख के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि होने वाले हैं इनकम टैक्स रिलेटेड। अगर आप सैलरीड हैं, इंडिविजुअल, बिजनेस, ट्रस्ट, फॉर्म, LLP या बिना आप कोई ऑडिट रिक्वायर्ड आप हैं तो आप 31/12 से पहले अपना रिटर्न जरूर से फाइल कर दें, नहीं तो पेनल्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब लेट फीस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अगर आपका है तो ये जरूर से भर दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको मैं लास्ट वीकली अपडेट में भी इसको मैं आपको बताया था और अभी भी मैं इसको आपको बता रहा हूँ। सो ये रहा हमारा आज का वीकली अपडेट्स। कैसा लगा कमेंट करिएगा, कुछ पूछना कमेंट करिएगा, लाइक अच्छा लगे लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।